आपको आपके किए की माफी मिल सकती है। आपको नीतू मैम रोनी सर माफ कर सकते हैं, पर उस माफी की एक शर्त होगी, और शर्त ये होगी कि आप विक्रांत सर को कभी कोई सच नहीं बताएंगे। मैं वादा करता हूं, मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना मेरा फर्ज है, और अपने फर्ज के रास्ते पर चलते हुए मेरे पैर कभी डगमगाएंगे नहीं। तेरे गुनहगार चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें हथकड़ी लगाते हुए मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। फिर वो हाथ इस मां ने मुझे जन्म दिया उसके मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। क्या? बोलना कुछ मत। बाबा को मारने के लिए आपने छोड़ा। मेरे भाई को, मेरे अमन को, आपने पीछा। क्या बकवास? सिर्फ सच बोलना। मेरे भाई को आपने बेचा था। तू क्या बोल रहा है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धैर्य, तू क्या बकवास कर रही है? किसने कान भरे थे? किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, ये मायने नहीं रखता। आपने क्या किया उसको कबूल करना, वो मायने रखता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस मन्नत ने कान भरे ना तेरे? हाँ? उस मन्नत ने कान भरे ना तेरे? वो लड़की तेरे लिए ज्यादा जरूरी होगी मुझसे में? तू उसकी बकवास पर विश्वास कर रहा है, अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है तू? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मन्नत पर नहीं, दादी पर भरोसा किया। दादी? वो तो मर चुकी है। वो मर चुकी है धैर्य। अब तो सच बोलो। आपके अकॉर्डिंग मर गई है। आपने उनको जहां छोड़ा था ना, वृद्धा आश्रम में मरने के लिए, नजर बंद करके, मन्नत की वजह से मैं अपनी दादी से मिला। उन्होंने मुझे आपका सच बताया। अब बताओ, मन्नत जी। मैं नहीं जानती ये कौन है। मुझे सच में नहीं पता ये कौन सा वृद्धाश्रम से। मैं नहीं जानती इसे। मैंने तो कहा ही नहीं है वृद्धाश्रम से।
उनकी पहचान आपने खुद दे दी और फिर पहचानने से भी मना कर दी। क्या बात है? मैं एक भी झूठ ना अब मत बोलना। नीतू मैम, आज तक आप जिस भी सच पे यकीन करती आई है ना, वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। आपने विक्रांत सर और देहरे सर के पिता की जान नहीं ली। उनका एक्सीडेंट भले ही आपकी गाड़ी से हुआ, पर आपने उनकी जान नहीं ली। उनकी खूनी है ये है उनकी खूनी। विशाखा जी उनकी अपनी पत्नी है, उनकी खूनी। और रोनी सर, आपको आज तक लग रहा था कि आपने विक्रांत सर का सौदा किया है। नहीं, अरे इन्होंने मजबूर किया अपनी सास को कि वो अपने छोटे बेटे को बेच दे, अपने पोते को बेच दे। अरे आपको नहीं तो किसी और को बेच देती। अच्छा हुआ आपके पास आए वो, उन्हें डराया, धमकाया, पर अपना सच सामने नहीं आने दिया। दुनिया के सामने खुद बेचारी लाचार बनी रही। और इनकी हरकतें यहाँ खत्म नहीं होती हैं। इन्होंने अपनी सास को मारने की कोशिश की, दवाई के बदले जहर देकर और वृद्धाश्रम वालों के जरिए। तभी तो पकड़े गए ये लोग, तभी पकड़े गए। पर विशाखा जी, आप ना एक बात भूल गई कि जुर्म चाहे जितना भी पुराना हो, कभी छुप नहीं सकता। बोलिए विशाखा जी, बोलिए, क्या हुआ? आपका कोई और गुनाह छूट गया है क्या मुझसे? मेरी बात सुन। मैंने जो भी किया ना तेरे लिए किया। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। लेकिन इतने सालों बाद तू उस बात की सजा देगा मुझे। इतने सालों बाद? अभी क्या कहा था? अभी आप यहाँ पर खड़े थे और आपने मुझे एक बात बोली कि जुर्म चाहे कितना पुराना हो, किसी भी नियत से किया गया हो, किसी भी वजह से किया गया हो, मायने नहीं रखता। जुर्म मायने रखता। और आपने जुर्म किया है। मैंने आपसे क्या पूछा था कि अमन को सच बता के उसे यहां से लेके जाएंगे हम। आपको मंजूर है? आपने नहीं माना ना। आपने कहा कि जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी आपको चैन नहीं मिलेगा। कहा था ना आपने। तो फिर आप अपनी बात से क्यों मुकर रही हैं? बताइए। क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मैंने जो भी किया है तेरे लिए किया है बेटा, मैंने तेरे लिए किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो अपने लालच के खातिर किया, मेरे लिए नहीं किया। नहीं। आप खुद को माँ बोलती हैं। आपको माँ शब्द का मतलब मालूम है? मैं माँ कहता हूँ आपको। माँ शब्द की ना एक गरिमा होती है। जब आपने हमारे अमन को 4 पैसों के लिए इनको बेच दिया ना, उस दिन आपने वो गरिमा मिटा दी। फख्र करता था मैं आपको माँ कहने में और खुद को आपका बेटा कहने में। आपकी किस्से कहानियां उदाहरण देता था मैं सबको। मेरा भरोसा तोड़ दिया आपने। मेरा गुरूर तोड़ दिया। मेरी माँ। आपको पता है आपके लिए ना, आपके लिए मैं इनसे लड़ा, इस सबसे लड़ा, उस भगवान से भी लड़ा हूं मैं आपके लिए। इनको पूछिए मैंने क्या कहा इनको
कि भगवान गलत हो सकते, मेरी माँ गलत नहीं हो सकती। भरोसा तोड़ा है मेरे नीचे की हिस्से में ही खींच लिया आपने। आपको शर्म आनी चाहिए खुद को माँ कहने में। बदकिस्मती से मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसी माँ की औलाद हूं ना मैं, ऐश्वर्या राय से। मुझे पैदा करते ही बाबा जी को वापस करना चाहती थी मुझे। ऐसी माँ को देखकर यकीन नहीं होता दुनिया में ऐसी माँएं होती हैं। क्या है ना धैर्य सर, सच हमारी सोच के परे होता है और हमारी जिंदगी का यही सच है। पता नहीं मीना जी, पता नहीं इस सच के साथ कैसे जीऊंगा। जिएंगे, बिल्कुल जिएंगे। इनकी गलतियां, इनकी हरकत, इनके मन का पाप, वो सब कुछ इनके सर। आपको हमें ना हमारे अंदर की अच्छाई पर भरोसा करना है और जीना है। उन लोगों के लिए जो हमसे प्यार करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ इन लोगों ने गलत किया और उस गलत को सही करना होगा। अपनी माँ के गलत को कभी नहीं जीतने दूंगा मैं। अपने भाई को दोबारा परेशान नहीं करूंगा मैं, उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। खास करके तब जब वो इतने अच्छे लोगों से घिरा हो, जो लोग उसको सच्चा प्यार करते हैं। आपको आपके की माफी मिल सकती है। आपको नीतू मैम, रोनी सर माफ कर सकते हैं, पर उस माफी की एक शर्त होगी, और शर्त ये होगी कि आप विक्रांत सर को कभी कोई सच नहीं बताएंगे। चुपचाप यहां से चली जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। ना ही आप विक्रांत सर की जिंदगी बर्बाद करेंगी और ना ही कभी भी अपनी जिंदगी में रोनी सर या नीतू मैम को ब्लैकमेल करेंगी, उन्हें परेशान करेंगी। समझिए आप, है ना नीतू मैम, रोनी सर, विक्रांत सर के लिए। हाँ मदन, तू बिल्कुल सही कह रही है पुत्र। मैं इस विशाखा को माफ कर सकती हूँ अगर इसे तेरी सारी शर्तें मंजूर है तो, क्योंकि मैंने अपने पुत्र से बहुत प्यार है, मुझे उसकी परवाह है, मैं उसे और दुख नहीं देना चाहती। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी माफ कर सकती हूँ, यहाँ तक कि इस विशाखा को भी। सब भूल जाऊंगी कि इसने क्या किया। सुना आपने, ये भी एक माँ है, इनको विक्रांत की परवाह है, इनको उसके दर्द का पता है, इनको पता है उनके बच्चे के प्यार का मोल क्या है। आपकी तरह नहीं कि सारे बाजार में अपने बच्चे का मोल कर दिया। मुझे अफसोस है ये बात कहने का, पर आप मां कहलाने के लायक नहीं है।